अच्छा लिखा जाए तो, अच्छा लिखा जाए। अच्छा वर्गों का योग। अच्छा वर्गों का मतलब आप समझते हैं स्क्वायर। अच्छा कोई बोले वर्गों का योग, वर्गों का वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर वाला का कुछ फॉर्मूला देंगे। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो नेचुरल नंबर वाला, एक नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है इवन नंबर वाला। और तीसरा आ सकता है ऑड नंबर वाला। ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर वाला आएगा तो इसके लिए फॉर्मूला होगा योग का। नेचुरल नंबर के वर्गों का योग का फॉर्मूला होगा n इंटू n+1, 2n+1 और बाई में 6। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। अच्छा आते के साथ कचरा नहीं कीजिए, हम देखे हैं कल बहुत ज्यादा ऐसे कर रहे थे आप लोग, सही तरीका नहीं है। अच्छा वर्गों का योग नेचुरल नंबर, कोई खुशी वाला बात नहीं है। एमटीएस का रिजल्ट आया आपका नहीं हुआ, सीएचएसएल का रिजल्ट आया आपका नहीं हुआ। क्या खुश के बात है कि आप ताली मार मार के हंसते हैं, मतलब इतना खुश कैसे रह लेते हैं आप लोग इतना रिजल्ट खराब आने के बाद भी। मतलब क्या खास बात है आप लोगों में, सोच के देखिए कि क्यों खुश हो रहे हैं आप लोग। अच्छा ये लिखिएगा n×n+1, 2n+1/6। और इवन और ऑड के लिए एक ही फार्मूला होता है। इवन और ऑड के लिए एक ही फार्मूला होता है n×n+1, n+2 आप बाई में 6 लिखा जाए। अच्छा इवन और ऑड के लिए एक ही तरह के फार्मूले होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर का थोड़ा फार्मूला अलग होता है, इवन ऑड वाला सेम। इसको लिख लिया जाए और हमेशा बोर्ड पे ही ध्यान देना है। ये घसक नहीं सकता है, लौकी ने दिखाई कहाँ से देगा, आंख पे तो पर्दा पड़ा हुआ है। ये अब दिखा है आपको। आप फिर एब्सेंट थी 2 दिन, ऐसे कैसे जीवन चलेगा आपका। मन लगा के पढ़िए ना रेगुलर होके। पता है रेगुलर नहीं रहिएगा ना तो पता नहीं चलता, कंपटीशन में हो सके जो कल पढ़ा है तो उससे क्वेश्चन आ जाए, कौन जानता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये लोग मोहल्ला बना के आती है, सुन रहे हैं एक के बार में 10 गो आ रही है तो कह रही है मोहल्ला बना के आ रही है लोग। एक मोहल्ला के लोग एक जगह। लिखा गया होगा। अगला बात, अरे जल्दी इसको, क्या 10 मिनट रखेंगे क्या दूगो फॉर्मूला। लिखा हुआ है वर्गों का योग, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला दिया हुआ है। इवन और ऑड का एक ही फॉर्मूला होता है, वो एक ही जगह दिया हुआ है। इवन और ऑड वाला एक ही का फॉर्मूला होता है, वो एक ही जगह दिया हुआ है। जैसे कि अब देखें, जैसे कि अगर कोई बात करे, जैसे नेचुरल नंबर पे बात करते हैं। अच्छा नेचुरल नंबर पे बात किया जाए, नेचुरल नंबर को आप प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। अच्छा नेचुरल नंबर का वर्गों का बात किया जाए, एक बात और जानिएगा, जो फॉर्मूला दिया गया है वो स्टार्टिंग से रहेगा नंबर तभी, जैसे नेचुरल नंबर तो एक से शुरू हो रहा है तभी आपको वो लगेगा फॉर्मूला, नहीं तो नहीं लगेगा। याद रहेगा क्या बोले,
जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का बात कीजिएगा तो जो फॉर्मूला हम दिए हैं आपको वो शुरू से होगा तो ही लगेगा। इसका मतलब 20 से कहीं से नेचुरल नंबर शुरू होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसका मतलब लगेगा क्या, जैसे कि अगर कोई कहे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके कह देगा कि 20 तक का स्क्वायर ऐसे करके, और कहेगा इसको जोड़ दीजिए। तो क्या होता है ना कि अगर आपको ये जोड़ना है तो एक तो चीज पहले ये देखिए कि ये नेचुरल नंबर है। अच्छा दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के वर्गों का योग है। वर्गों मतलब स्क्वायर का सम है। दिमाग में जा रहा है, स्क्वायर का क्या है, सम है। ध्यान दीजिएगा ये जो दिया हुआ है इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये क्या दिया हुआ है, इसमें जो लिखा गया है इस पे ध्यान दीजिए। ये वर्गों का योग मांग रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसका योग निकालना चाहें तो फॉर्मूला अभी अभी दिए हैं प्राकृत वाला का, फॉर्मूला n × n+1 2n+1 और बाई में 6। पता है ये वाला जो फॉर्मूला है, एक और बात है, पूछ सकते हैं कि यहाँ n क्या है। n यहाँ अंतिम संख्या बोला जाता है, n लास्ट टर्म। अच्छा आप लिख लीजिएगा, n यहाँ लास्ट टर्म है, अंतिम पद बोला जाता है, अंतिम टर्म है, लास्ट टर्म। n जो है यहाँ अंतिम पद है, अंतिम लास्ट टर्म है, लिखा है। अच्छा आप देखिएगा तो, अच्छा जैसे हम यहाँ है तो हमको मालूम चला कि सर ये वाला आप योग का फॉर्मूला, ये जो है ये प्राकृत संख्याओं के योग का ही फॉर्मूला है, अभी अभी बताया गया वर्गों का योग का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। दो बातें आपको याद रखनी होगी तभी ये फॉर्मूला आप सही लगा सकते हैं। पहला बात तो ये याद रखना होगा कि कभी भी ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्राकृत संख्या शुरू से शुरू हो रहा होगा। जैसे प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो यहाँ भी 1 से स्टार्ट है ना, 1 2 3 दिख रहा है आपको। इसका मतलब तब लग जाएगा। कोई बोले कि सर 1 से स्टार्ट नहीं होता, तो नहीं लगता, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये शुरू से लेके जहां तक लास्ट है वहां तक लगेगा। तो ये वाला में ही लगेगा जब आपको शुरू से हो, तो 20 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब बात समझा जाए तो इसको लगाने के लिए दो चीज याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि शुरू से होना चाहिए, याद रहेगा, शुरू से होगा तो ही लगेगा। 20 से होगा तो ये नहीं लगता है। 20 से होगा ना तो पहले पूरा निकालिए, जो छूटा हुआ है वो अलग निकालना पड़ता है और घटाना पड़ता है, ये एक बार हम सिखा चुके हैं क्लास में। तो हम यही बोलेंगे कि पहले आप ये याद ध्यान दीजिएगा, पहला बात, ये दो बात याद रखिए। पहला बात शुरू से हो, और दूसरा बात की जो एन का वैल्यू है, जो यहाँ एन क्या बोला जा रहा है, लास्ट टर्म। एन यहाँ क्या बोला जा रहा है, लास्ट टर्म। तो बताए लास्ट टर्म में आपको याद रखना होगा कि लास्ट टर्म में यहाँ 20 का स्क्वायर नहीं लेना है, केवल 20 लेना है। ध्यान देंगे, लास्ट टर्म में क्या लेना है, केवल 20, मतलब स्क्वायर वाला पद नहीं लेंगे, अंतिम पद लेंगे, पर नेचुरल नंबर में जो अंतिम पद है वो लेंगे। इसका मतलब यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, 20। दिमाग में डला बात, दो चीज याद रखने वाला। 2 मिनट ये सब थोड़ी बैठ जाए। हाँ अब बोले फिर से, हम बोले दो चीज आपको याद रखना होगा। पहला क्या कि शुरू से होना चाहिए, दूसरा अंतिम पद में स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं लेना है, बेस लेना है कि बेस में कौन सा संख्या है। तो बेस में यहाँ क्या है, 20। तो अब लगाते हैं, n के जगह 20 लिखा जा रहा है। अब ध्यान देंगे, n के जगह 20, तो 20 लिखेंगे तो 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41, और बटा में क्या 6। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, n के जगह यहाँ 20 रखा सकता है आपसे, n के जगह 20 रखिएगा तो यहाँ n+1 है, तो 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41। अब बटा में क्या दिख रहा है, 6 फॉर्मूला में है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 से काट रहे हैं, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 से ये 10, 2870। तो आप ये बनाएंगे, हाँ, पर ऑप्शन तो है नहीं। किसका, कौन विवेक, नहीं, बर्थडे है, कहिए हाँ। पते नहीं है बर्थडे वाला का तो कुछ ही बोलना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात, जो स्वेच्छा से कुछ देना नहीं चाहता है टीचर को, उससे जबरदस्ती नहीं लेना है। अच्छा कैसा हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं जब टीचर को कुछ दिया ही नहीं तो। मान लीजिए टीचर को कुछ मिला ही नहीं, हाथ खाली है,
उससे अच्छा तो वो बच्चा है जो बेंगलोर से आया कुछ चॉकलेट लेके आया, देखिए कितना बड़ा बड़ा चॉकलेट लाया। देख रहे हैं, वो विवेक दिया है, वो पीछे वाला विवेक। और भी है, ऐसा ऐसा ढेर सारा दिया है। पार्ट कहाँ से दें? आज जो बाल बच्चा घर में रोएगा तो आप चुप कराइएगा। हो गया। अच्छा, इवन नंबर वाला। अच्छा, इवन नंबर को सम संख्या। सुना जाए। अच्छा, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इसका इवन नंबर आपको मालूम है 2 से शुरू होगा। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, दो दो के गैपिंग पे होता है। और ऐसा ऐसा करके अगर मान लीजिए रहे 14 का स्क्वायर। अच्छा, तो आपको ये तो दिख गया होगा कि ये इवन नंबर है। और अच्छा, आपको फॉर्मूला जो दिया गया है n × n+1 n+2, अब बटा में क्या दिया गया है 6, ये है ना। और यहाँ n जो है लास्ट टर्म है। अच्छा, n लास्ट टर्म है, पता है मन लगा के सीखा जाए। हलचल बढ़ा हुआ है रेलवे में नौकरी के लिए। हो से नहीं आया हुआ नहीं है, हलचल है ऑफिस में। ऐसा नहीं है कि नौकरी आया हुआ है, लेकिन आएगा। हमको उम्मीद है इस साल के लास्ट लास्ट तक आ सकता है, इलेक्शन से जस्ट पहले आएगा। रास्ते में है, अगर मन लगा के पढ़ लिए तो नैया पार, आ नहीं तो 2.5 साल फिर से, 2 से 2.5 साल यहीं लगेगा। शुभ शुभ नहीं बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं बताइए। हम बोले अगर पढ़ लिए तो नैया पार हो जाएगा, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। शुभे बोल रहे हैं। क्या शुभ बोलेंगे हम आप लोग के बारे में? ऐसे भी आपके साथ कुछ शुभ हो नहीं रहा है। हो गया। अब फैन थोड़ा सा इधर कर दिए तो मैं उधर वो नहीं कर रहा है ये सब। अच्छा, अब लड़का लोग फैन उधर नहीं घुमाएगा एक भी बार। मान लीजिए हम घुमाने के लिए बोले तो ताक रहा है। अब सर का बात नहीं मानिएगा तो ये फैन अब लड़का की तरफ नहीं घूमेगा। मुझे सुना नहीं था। सुने थे? पूछे ना, सुना था। अच्छा, ऐसे ही बजाता है। पता है, सुना जाए, देखिए मान लीजिए घुमाने के लिए बोल रहे हैं और आप नहीं घुमाएंगे तो अब अपनी तरफ नहीं घुमाइएगा। नहीं तो और जब बोला जाए तो घुमाइए। ये सुन रहा था वो लड़का, कौन नाम है उसका? साहिल। पर इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, दिन भर काली। ऐसे ही बजा रहा है सब। अच्छा, सुना जाएगा। हो गया। पता है, कोशिश कीजिए 10-10 मिनट पे रोटेट करने का, 10-15 मिनट पे। हाँ, नहीं तो गलत काम कीजिएगा फिर हम अलाउे नहीं करेंगे इन्हें उन्हें काम। अच्छा, अब यहाँ सुना जाए। अच्छा, सुना जाए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो फार्मूला लगेगा। अच्छा, फार्मूला में पता है वो पीछे की तरफ कीजिए तो फन राहुल खींचिए तो अपने तरफ। नहीं तो बाल लहर रहा है, ये लोग का लहरते रह जाएगा। पता है ये सब काची देख के आता है ये सब। अच्छा, अब सुना जाए। दो कंडीशन है, शुरू से होना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि लास्ट वाला टर्म में आप 14 का स्क्वायर ना लेके क्या लेंगे 14, तो लिया जाएगा 14 × 14 और एक 15 × 14 16, आप बटा में 6। अच्छा, कट्टम कुट्टिम करा जाएगा तो 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 7 बार में, 3 पंजे कितना? अच्छा, इवन नंबर वाला भी क्लियर हो गया। अब ऑड, अब ऑड नंबर वाला होगा। पढ़ लीजिए, पता है पढ़िएगा ना, रेलवे में सही में वैकेंसी आएगा। और हमको उम्मीद है 1.5 लाख से कम नहीं आएगा, अब उसके ऊपर जितना चल जाए, सरकार का मेहरबानी है जितना चल जाए। मान लीजिए 2 लाख 3 लाख आता है वो अलग बात है, लेकिन 1.5 लाख कम से कम आएगा। अगला। और अफवाहों पे ध्यान ना दे। अफवाह भी यह है कि नौकरी में आईटीआई मांग रहा है, ये है वो है। अफवाह है सब। आईटीआई कॉलेज अपने प्रचार के लिए वो लगाते हैं कि सारा नौकरी आईटीआई पे आ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं एडमिशन बढ़ जाए उनके यहाँ। ऐसा कभी कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि कहे कि 12वीं पे नौकरियां नहीं है, 10वीं पे नौकरियां नहीं है।
ये कह सकते हैं कि कुछ नौकरी आईटीआई पे देगा, ये फिक्स है, हर बार देता है। अरे आईटीआई पे टेक्नीशियन भी आता है, पिछले बार भी आया था। ये इवन हो गया ना। और देखिए, अच्छा ऑड नंबर का मतलब विषम। अच्छा ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। अच्छा विषम संख्या के वर्गों का योग बोला जाएगा। विषम मतलब जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही गैपिंग 2 2 का रहेगा। 5 का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते मान लीजिए हम बोल रहे हैं 15 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान, बात नहीं किया जाए, जो लोग बात करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फॉर्मूला आपको दिया गया है n × n+1, n+2, आप बाई में 6। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है सर, ये तो आप सम के लिए भी यही बताएं। तो हम आपको शुरू में ही बोले सम और विषम दोनों के लिए एक ही तरह के फॉर्मूले लगते हैं। सम और विषम प्राकृत के लिए अलग होता है, वो लिखवा चुके, प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो अगर हम इसका बात, योग इसलिए सिखा रहे हैं ना कि क्वेश्चन आता है एवरेज में इससे। अगर योग मालूम रहेगा ना तो ही आप एवरेज भी निकाल पाइएगा। तो अगर हम इसका योग करें तो n कितना है, 15। अच्छा कंडीशन वही दो अप्लाई रहेगा कि शुरू हो से होना चाहिए। और क्या बोले, लास्ट टर्म में आप स्क्वायर का फॉर्म ना लेंगे, क्या लेंगे, बेस लेंगे 15। तो n 15 है, 15 और 1 16 और 17। अच्छा लग रहा है लगातार ही है इसमें, 15 16 17 और यहाँ पे बटा में 6। तो अगर हम कट्टम कुट्टिम करें तो 2 से कट रहा है ये, 3 बार में, हाँ 3 से भी कट रहा है, दोनों से काटना ही पड़ेगा। गुना कीजिए, 680। तो आप प्रैक्टिस इस पे कर चुके हैं। तो योग वाला तीनों टर्म सिखा दिए, वर्गों का योग, नेचुरल का, सम का और विषम का, मतलब नेचुरल, इवन, ऑड। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए मन लगा के एकदम। आप बता रहे हैं साइंस जितना जोर लगा सकते हैं लगाइए, हम नाम तक टीचर का बताए हैं कि खरीद के पढ़ लीजिए, बाद में ना लूल हो जाइएगा। मतलब जो साइंस नहीं पढ़ रहा है, जो जीके नहीं पढ़ रहा है, वो मुंह बना के खड़ा रहेगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, यही तो नंबर गेनिंग है। लेकिन अगर आपके पास एकदम जीके नहीं है तो क्या करिएगा बताइए। हम बोले हैं कि साइंस पढ़िएगा ना, तो रेलवे में 20 नंबर का तो खाली साइंस आता है, 20 नंबर का, 1 2 नंबर का नहीं आता है साइंस। सोच के देखिए, 20 नंबर कम होता है जी, 20 क्वेश्चन आप करके देखिए। आप बोले हैं कि नीरज सर से पढ़ लीजिए, आज जरूरत पड़े तो आप खान सर से यूज कर सकते, जरूरत पड़े, क्योंकि खान सर यूपीएससी लेवल पर आते हैं। आपको चाहिए ग्रुप डी का नौकरी और आप तैयारी करेंगे आईएएस आईपीएस का, तो दिक्कत है भाई। खान सर थोड़ा वो नहीं होता, ज्यादा डिटेल और ज्यादा अंदर तक जाते हैं, तो वो अलग चीज पढ़ा रहे हैं। हम करें आप नीरज सर से पढ़ के देखिए, रेलवे क्रैक हो जाएगा। नीरज सर से पढ़िए, वो काजल मैम करके पढ़ाती हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे नहीं, 200 रुपया में पढ़ाती हैं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं वो। कितना खुश हो जाता है। आप एक बार मैडम को देखिए तो पढ़ाते हुए, देखे हैं, अच्छी है नहीं, कोर्स का पूछ रहे हैं। 200 रुपया में, सही में 200 में सारा कोर्स होता है, केमिस्ट्री से लेके सब। मान लीजिए बायो केमिस्ट्री कुछ कम पड़ रहा है, उनसे पढ़िए, सुने वो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा डीप जाती है, खान सर बहुत ज्यादा डीप जाते हैं, क्योंकि उनको यूपीएससी स्टूडेंट पकड़ना है। अच्छा मान लीजिए कोई टीचर है और तैयारी करा रहा है यूपीएससी का, तो वो तो भाई पूरा जाएगा ना। गलत नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है सर के पास, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। मतलब मान लीजिए ग्रुप डी का बच्चा अगर यूपीएससी का जीके पढ़ने लगे, समझ रहे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, 2 साल 3 साल जीके ही लग जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के। अच्छा ये देखिए, अब बनाइए। तो खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन थोड़ा सा वो ग्रुप डी से ज्यादा हो जाता है वो। चलिए बनाइए, पढ़िएगा मन लगा के। नौकरी हो गया तो 2 साल आपका बर्बाद होने से बच सकता है। 2 साल कम नहीं होता है बर्बाद होना। आज सब लड़की पढ़ने आ गई है क्या? ऐसा नहीं करना है, रोज 2 3 एब्सेंट रहेगी तो मेरा सीटिंग अरेंजमेंट ठीक रहेगा। ये आगे वाला बेंच पे 3 ही लोग हैं, आप आके यहाँ बैठ जाइए। कम से कम देखिए 2 3 घंटा 4 घंटा का क्लास है, एडजस्ट करके कितना देर बैठिएगा। इस पे बैठ जाइए आप। और यहाँ से जाने में भी बनेगा, भाग के चले जाइएगा।
फोन आया, आप चले गए उठ के कि हाँ भाई आओ। कोचिंग से दूर बुलाना है, ये नहीं कि कोचिंग के नीचे बुला लेना है, थोड़ा सा संभल के। अच्छा हल्ला नहीं करिए तो दो बात हंस के आदमी पढ़ा सकता है, बड़े बड़े एकदम कुत्ता जैसा करने लगता है, हुआ हुआ। हो गया, लिख लिया आप लोग, बनाइए। क्या इसमें नन आ रहा है क्या? अच्छा बात नहीं किया जाए। अच्छा इसका, क्या 1716 नहीं आया है? तो ये लोग कैसे गलत बनाया है? औसत मांगा है ना। आई लो नन मारे हुए सबको पीटेंगे डंडा से। अरे औसत योग निकाले हैं आप लोग, औसत मांग रहा है। आजा सुना जाए। अच्छा ये क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए, इसीलिए पता है कोई क्वेश्चन देते हैं ना, तो हम पता है मोबाइल निकाल के देखिएगा, यहाँ बैठ के आंसर जरूर मिलाते हैं। कोई मिस्टेक रहेगा पता चलेगा, मेरे से हो चाहे आपसे हो, ऐसे तो पता चल जाता है। अब सुना जाए। अच्छा अगर आप देखेंगे 1 से 71 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक्चुअल में ये होता है कि इसका मतलब प्राकृत बोल रहा है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, सॉरी कॉमा देना होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाइएगा? सॉरी 71 तक ना। अच्छा ऐसा ही ना जाइएगा, तो आप कहेंगे कि सर इनका ये जो आया है इन्हीं का औसत मांग रहा है। देखिएगा अगर आप बात उत करिएगा दिक्कत है, हम खड़ा करके बहुत सारा चीज पूछ सकते हैं। हम कह रहे हैं क्या 1 से 71 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत मांग रहा है। तो आप देखिए 1 से 71 तक का यही सीक्वेंस बनेगा ना। अच्छा औसत के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो सीक्वेंस में आप कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते हैं। आप बोले क्यों? क्योंकि यहाँ ना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 ना। अच्छा ये गैपिंग कितने का है यहाँ? अच्छा एपी में है, तो यहाँ तो आप ये नहीं लगा सकते हैं पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, नहीं लगा सकते हैं। तो आपको लगाना क्या होगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो शुरू में दिया गया था, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग अभी बताए, अगर ये क्या है प्राकृत संख्या है तो योग निकालना अभी सिखाए, n × n+1, 2n+1 अब बटा में क्या 6। तो आप कहेंगे सर औसत मांग रहा है और आप बोल रहे हैं योग के बारे में, तो योग रहेगा तो औसत भी रहेगा। आप देखिए अगर हम योग का फॉर्मूला लगाएं तो n के जगह 71 लेंगे। अच्छा लास्ट टर्म 71 लेना है, बोले थे बेस लेना है, पावर नहीं, बेस लेना है 71, n × n+1 72 हो जाएगा। अच्छा 71 का डबल करके एक जोड़िए, 143, 143 और बटा में क्या है 6। तो आप बोलेंगे कि सर सुना जाए सुना जाए, n अगर हम ना यहाँ पे n बराबर लास्ट टर्म 71 होगा n बराबर, तो आप जब यहाँ n 71 रखेंगे तो 71 गुना 71 और 1 72, फिर गुना का साइन होगा, सटके है ब्रैकेट में है, 71 का डबल करिएगा 100 क्या आ रहा है 42, और एक जोड़ेंगे तो 143, अब बटा में 6। तो आप बोलेंगे सर ये तो योग का फॉर्मूला है। तो एवरेज, एवरेज क्या होता है अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो खुद बोलेगा कि औसत बराबर राशियों का योग अब बटा में राशियों की संख्या। इसका मतलब इसमें राशियों का योग ये है, तो राशियों की संख्या से भाग लगाना होगा, तो राशियों की संख्या यहाँ 71 होगा, गिनिए ना पद 71 होगा, तो 71 से यहाँ भाग लगाना होगा, ऐसे 71 से भाग लगाना होगा। तो आप कहें यहाँ क्या 71 से भाग लगा रहे हैं, 6 के बगले में रख दीजिए, ये बेकार लग रहा है देखने में। अच्छा यहाँ 6 के बगल में 71 लेंगे तो भाग नहीं लग गया, बतवा वही है, पूरे पे लगाइए चाहे यहाँ लिख दीजिए, एक ही चीज है। तो 71 क्यों लिखे समझे, राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे, 71 नीचे। तो आप एक और बात देख रहे होंगे, ये 71 से 71 कट जाएगा, 6 से ये 12 और गुना करिएगा तो 1716, तो आंसर 1716 हो जाएगा। पता है एग्जाम वाला बहुत तेज है, वो जानबूझ के नन दिया हुआ है कि बहुत लोग तो इंडिया में नने पे खेल जाएगा, आंसर भी नन दे देगा। नन क्यों देगा, निगेटिव दे देगा। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, हमसे पूछेगा कोई पूछना होगा तो। आई विल हेल्प यू।
अच्छा एक बात जानिए, आप चाहते हैं क्लास खुशनुमा और हंसते खेलते बीते, थोड़ा अच्छा लगता है, हल्का दुगो बात बोल के पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाना हेडक वाला काम है, हमको तो नहीं होता है, हेडक आपको होता है। तो आप चिल्लाएंगे नहीं तो कुछ बोल पाएंगे। मान लीजिए हम कुछ बोले और चिल्लाने लगे तो लगता है कि फिर क्यों बोलना है, लड़का को लगेगा सर ही हल्ला करा रहे हैं। क्यों, मान लीजिए हम हमको याद आ रहा है तो हम नाम नहीं लें, नाम लिया जा सकता है। घर पे क्या ये यहीं पे दिन भर रहते हैं, घर पे कब जाएंगे, घर पे लें एक्स का नाम, शादी तुड़वा दीजिएगा आप लोग, बाल बच्चा बिखर जाएगा। अच्छा ये हो गया होगा, देखिए। अच्छा ये लिखा गया होगा, 10 × 11 12, 2 ठो और बचा है, फिर थोड़ा सा फोल्डर बदलेंगे। चलिए ये देखिए तो, बनाना है बस, आप बना के बैठ जाना है। आप मन लगा के पढ़ के देखिए, हम बोल रहे हैं इस वाला रेलवे क्रैक कर सकते हैं आप, आने वाला रेलवे, अगर मन कर लगे तो। नहीं तो आप 1500 के एमटीएस पे फाइट करके देखिए, बुद्धि भुला जाएगा जो स्थिति आपका है। आपको लगेगा कि एसएससी का काहे नहीं बोल रहे हैं एमटीएस भरने के लिए, भरिए जी उसको, लेकिन 1500 सीट है। पिछले बार 10,000 सीट था, 8,000 5,000 ऐसे सीट था, और इस बार 1500 सीट है। आप क्या कीजिएगा 1500 में, हमको भी मालूम है। जब 10,000 सीट में वो किए हैं तो 5,000 में क्या करेंगे, या 4,000 अब 1500 में कर लिए। अच्छा आप देखिए, अगर कोई बोले, आप देखिए 100 तक के सभी विषम, पक्का ये सब क्वेश्चन सीजीएल तक में आ जाता है एसएससी का, ये भी हम एसएससी से ही निकाले। देखिए बाइलिंगुअल है तो एसएससी का है, अगर केवल हिंदी में होता है ना तो वो रेलवे का होता है। तो ये बाइलिंगुअल है तो पक्का एसएससी में आया करा। 100 तक के सभी विषम, तो पहला तो 1 होगा, अच्छा अगला 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर अगला 7 हो जाएगा, 2 2 के गैपिंग पे, और लास्ट वाला 99। क्यों, क्योंकि 100 ले सकते थे, पर कंडीशन लगे तो। विषम है 100 नहीं, तो 100 नहीं ले पाएंगे। तो कहें सर इसका औसत मांग रहा है, तो ये तो एपी में है। अच्छा ये एपी में है कि नहीं, तो हम कहेंगे जब ये एपी में है सर, तो इसका जो एवरेज होगा, हम लोग औसत इसका क्या पढ़े हुए हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, तो 100 का आधा 50 नहीं हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 50। अगला होगा, अगला एक और देखिए। आज थोड़ा टीचर को हंस बोल लेने दीजिए, चिल्लाइएगा तो क्या हंसेगा बोलेगा आदमी। आप लोग क्या नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा हंसी लेंगे तो क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, क्या बोला, हम सुने नहीं, विश्वेंद्र क्या बोला। इंस्टा पे रो रहे हैं हम, आई एम वेरी सैड। इधर का तो अलग प्रॉब्लम रहता है सर, इधर आ जाइए सर, हम बाहर ही चल जाते इससे अच्छा, चल जाए बाहर, नहीं दिखता है। जितना जे आगे बैठा है उसको उतना ही नहीं दिख रहा है, पीछे वाला लइकन देख लेता है। देख क्या लेता है, बहुत सारे बच्चे को नखरा नहीं रहता है। हम ये कह रहे हैं कि लड़का सब कम नखरा करता है। ये बजा बोले ना, नहीं बजाना है, थोड़ा बोल लेने दीजिए। अच्छा, जो लोग बना रहे हैं इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि बना तो लीजिए, मजा आया होगा बना के। कौन सी आंसर आया है, 25 आंसर आया है। अच्छा आप क्या तरीका रखे होंगे, हम तो यही कहेंगे कि अगर 25 है तो 25 हो जाएगा। अच्छा याद है प्रथम 25 विषम रहेगा तो वही रह जाता था, और सम वाला में एक बढ़ जाता था, याद आ रहा है। अच्छा देखिए सुनेंगे ना तो खूब अच्छा बता सकते हैं, याद होगा एक लाइन लिखा जाता था कि प्रथम 25, ध्यान दे रहे हैं हम क्या बोले, प्रथम 25 विषम संख्या का औसत। तो याद कीजिएगा, तो सिखाए हैं ना कि विषम में प्रथम 25 बोलेगा तो 25 रह जाएगा, और सम में बोलेगा ना तो एक बढ़ जाएगा ना, सम में एक बढ़ जाएगा, याद कीजिए, याद आ रहा है कुछ। तो अगर बोलेगा कोई कि सर यहाँ प्रथम तो नहीं बोला है, अरे प्रथम नहीं बोला, पर एक से ही तो शुरू किया है, 1 3 5 का मतलब क्या है, विषम ही ना है, प्रथम ही तो है। और कहाँ तक जाना है 25 को, तो 25 से औसत नहीं हो गया, तो आप इसको सीधा क्या मार सकते हैं 25। अगर कोई बच्चा कहे कि सर हमको दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो हम कहेंगे ठीक है, मान लीजिए आपके दिमाग में अगर भूसा भरा हुआ है, तो यहाँ देखिए
हम कहेंगे पहला 1 है, फिर अगला 3 है, क्योंकि हम सिखा चुके हैं। जैसे नहीं सिखाए रहते तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिखाने के बाद आपको याद होना चाहिए, रिवीजन करिए घर में। अच्छा 1 3 5, तो कोई कहेगा सर 25 को अगर विषम लेंगे तो आपको याद है एक और बात बताए थे कि अंतिम वाला डबल से कम होता है। याद है विषम में डबल से कम होता है और सम वाला में डबल होता है। तो 25 को बोला है तो 25 दूनी 50, 50 से कम कीजिए 49, इसका मतलब आखिरी वाला क्या होगा 49। आप गिन लीजिए उंगली पे 25 को पूरेगा, और हम बताए हुए हैं। अब कोई कहेगा हमको ये नहीं मालूम है, भाई क्लास छोड़े होंगे आप, क्लास छोड़े होंगे तभी ऐसा दिक्कत आता है। तो हम यही बोलेंगे, रेशियो पूरा क्लास आपको दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप पढ़ लीजिए। अच्छा हम क्या बोले कि 25 को अगर विषम बोल रहा है तो 25 का डबल 50 और 1 कम कर लेने पे अंतिम वाला आ जाता है। अब इसको बना लीजिए। अब आप कहें लेकिन ये वाला तरीका पता लगाएंगे ना, कोई कहेगा ना कि ठीक है पहला बार में बनाया अच्छा लगा, लेकिन अब आप सीख गए, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। पता है ये टीचर हम लोग क्यों ये बना के रखते हैं, क्योंकि ये चीजें जब ना कहीं और से कुछ टिपिकल कुछ आ जाए तो ये वाला आप लगा पाए, बाकी आगे बढ़ा जाएगा। आप डायरेक्ट 25 भी मार सकते हैं, कह सकते हैं कि विषम वाला में जितना बोलेगा उतना ही रह जाता है। बिहार पुलिस वाला आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, लड़कियां जिनका हाइट है वो भर लेंगी, बिना एग्जाम के भी आप निकाल सकती हैं। क्योंकि हाँ अरे गलत क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ बहुत कम रहता है, निगेटिव नहीं रहता है बिहार पुलिस में। अरे 2 मिनट रुकेंगे, निगेटिव नहीं रहता है, सब रंग क्या आएगा 35 40 तो सही हो जाएगा, लड़की लोग को नौकरी दे देता है। क्योंकि बिहार हाँ, अच्छा पिछला कट ऑफ कितने का था, लड़का लोग का 90 प्लस था, लड़की लोग का 40 था लगभग, नहीं था। अभी आप गूगल करके देखिए, तो हम बोले लड़का 90 प्लस लाएगा तो होगा, लेकिन लड़की 40। पता है आरक्षण है, फायदा उठाइए। पार्सलिटी क्या है जी, नीतीश सरकार खोज रहा है तो अब क्या कीजिए, मतलब लड़की सबको खोज रहा है कि ज्यादा लड़की रहती। अरे आ जाए, हर आदमी पता है वो चाहता है ना कि काम अच्छा हो। अच्छा आप कुछ सिखाया जाएगा, पता है निगेटिव ही नहीं रहता है ना, तो आप 100 को रंगिएगा तो ऐसे भी कुछ अच्छा सही हो जाता है। पता है एक जमाना था ना कि जो हम बोल रहे हैं 40 पे कट ऑफ था ना, उससे पहले 35 पे था, उससे भी पहले बता रहे 30 पे भी था, 30 के लगभग हम वहां पर आते थे। 2 मिनट सुनिएगा, ये सब अपने में बतिया रही है, देखिए वो अपने में बतिया रही है पूरा, हम कुछ बता रहे हैं आप सुन रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई कहे ना आपसे कि 100 क्वेश्चन है और 2800 को बन जाएगा ना तो आपका नौकरी हो जाता है। आप एक और बात सुनिए, और निगेटिव नहीं है, तो हमको तो लगता है ना कि अगर अंदाजा ले ले के भी मारे ना लड़की सब ना हो जाएगा। मैथ, अरे आप मैथ रीजनिंग बना दिए तो ऐसे नौकरी हो जाए। अच्छा यहाँ लिखा जाए, अच्छा लिखा है ऐसे लिखेगा, लिखा है 5 संख्या का औसत। अच्छा एक लाइन सिखा रहे हैं, 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत 8 है। अच्छा एक लाइन सुनिएगा, अब क्या होगा ना कि चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू होंगी टाइप 1 में ही। और 47 क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन है टाइप 1 में, 12 को करा दिए, इसके बाद 47 है। थोड़ा सीखिएगा ना तो हम अच्छा दे पाएंगे आपको सर्विस इस पे। हम करें 5 संख्या का औसत 8 है। तो अच्छा अब ये सोचिए कि 5 संख्या के बारे में तो नॉलेज नहीं है कि कौन क्या है, लेकिन 5 को संख्या का औसत क्या है 8। तो आप ये कह सकते हैं कि औसत होता क्या है, जैसे 8 औसत है ना, तो आप लिख सकते हैं औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। इसका मतलब अगर हम ये यहाँ छोटा सा लाइन लिखे तो मेरा बात आप समझेंगे कि 5 गो है आप बराबर में 8। तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या लिखे, हम बोले कि औसत 8 है, औसत बराबर राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे। तो आप बोलेंगे यहाँ केवल योग लिखे हैं, हम ये कहना चाहते हैं ज्यादा लंबा क्या लिखेंगे, हम ये लिख रहे हैं कि ये 5 संख्या का योग है। समझ रहे हैं, शॉर्टकट में योग लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो योग है कितनी संख्याओं का है, 5 संख्याओं का योग है। तो कह सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत अगर 8 दिया है तो पांचों का योग कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। इसका मतलब इन दोनों को गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा, 5 संख्याओं का औसत 8 होगा तो 8 पंजे
40। तो ये चीज आपको समझना होगा, ये यूज होगा। छोटा सा बात है, आपको लगेगा, लेकिन हमको तो सब पढ़ाना है ना। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि मतलब कोई 10वीं फेल भी हो तो समझ में आ जाए। यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ तो 9वीं में भी पहुंच जाता है कितना बच्चा। लेकिन 9वीं में जो पहुंचा है वो नौकरी नहीं ले पाया। 10वीं के बाद आना चाहिए कंपटीशन वाला लाइन में। वो 10वीं बाद आया है। 10वीं बाद आया है वो। अच्छा, लिख लिए ये वाला। इसका मतलब अब अगर हम बात करें और, अच्छा यहीं पे अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम यहीं पे थोड़ा थोड़ा बदल के देखें। अच्छा ये लिख दें कि 20 संख्या का औसत, मान लेते हैं 20 संख्या का औसत 7 है, तो योग कितना होगा? 20 सत्ते 140। तो हम बोल सकते हैं सर, अगर 20 संख्या का औसत 7 है, तो जो योग होगा बीसों का योग, समझ रहे हैं किसका योग, बीसों का जो योग होगा वो क्या होगा? 140। अब चेंज कर देंगे बात। समझते चलिएगा ना, खूब अच्छा समझ में आएगा कि राशियों का योग ऊपर, राशियों की संख्या नीचे, बराबर औसत। 20 सत्ते 140। और ये ऐसा नहीं कि अगला क्वेश्चन में यूज हो रहा है, यूज अब होगा। समय आ गया है इसका। हो गया। अच्छा ये अब क्वेश्चन रुकिए 1 मिनट। एवरेज। अच्छा आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा पहला क्वेश्चन। अच्छा, जैसे कि ये रेलवे का है, अच्छा जो हिंदी में है वो रेलवे का है, तो ये सब रेलवे का क्वेश्चन है, नहीं तो पुराना एसएससी होगा। लेकिन ये तो रेलवे का है, बनाइए तो। औसत निकालना है। अपना अपना बनाया जाए, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि जो डिस्कशन करके बनाएंगे आप लोग। अच्छा जो क्वेश्चन लगे ना कि रिपीटेड है एकदम हु बहू, उसको बोला जाएगा कि हाँ सर ये रिपीटेड है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा आप देखिए तो। अच्छा अगर कोई कहे कि इसमें आप बताइए इसका एवरेज, अच्छा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है पर ऐसा ऐसा आ जाता है। मतलब ये हम नहीं कर रहे हैं कि आपसे क्या है नहीं है, पर बहुत छोटा क्वेश्चन पर आ जाता है। बात नहीं करने को बोला गया है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इतना तो केयर कर सकते हैं, इतना छोटा सा बात केयर कर लेते तो कहियो जीवन में नहीं बोलते। हमको बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है, मेरा क्लास आप शांत रखिए बस। हम आपके पर्सनल लाइफ में नहीं झांक रहे हैं, और झांकना गलत भी है किसी के पर्सनल लाइफ। यहाँ सुना जाए। अच्छा एवरेज बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर ये तो सीरीज में नहीं है। अच्छा आपको लगता है इसका गैपिंग सेम है? नहीं है। आप देख रहे होंगे एक जगह 8 बढ़ा है तो एक जगह कम भी हो गया है। तो इसको तो आप कहेंगे कि वही लगेगा आपको, राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे, तो आप कह सकते हैं ऊपर में सबको जोड़ के रखना होगा। कितना आ रहा है? 50 आएगा। अच्छा ऊपर में सबको जोड़ना होगा, और राशियों की संख्या कितनी है? अच्छा राशियों की संख्या 10 है। देखिए अच्छा वही लगाया गया है, राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे, तो सबको ही जोड़िएगा ना, तो 50 आ रहा है, और राशियों की संख्या 10 है, तो जीरो जीरो कट के क्या आएगा? 5। तो इसका एवरेज क्या आएगा? 5। अगला होगा। अगला क्वेश्चन होगा। दूसरा नंबर। अच्छा ये बटे में है, ये भी रेलवे के, देखिए आरपीएफ वाला में आया हुआ है, दरोगा वाला में, मतलब एसआई वाला नहीं आता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाला। बिहार पुलिस नहीं है ये, रेलवे वाला जॉब है।
रेलवे पुलिस वाले को ज़्यादा काम नहीं रहता है, कभी कभी आतंकवादी हमला होता है तो उसमें थोड़ा गोली खाना पड़ता है। हाँ, जैसे मान लीजिए पिछले बार मुंबई में जो हमला हुआ उसमें कम आरपीएफ वाला थोड़ी मरा था। कौन सा गोली खाएगा जी, ओरिजिनल वाला। देखिए आर्मी वाला वो सब ट्रेनिंग करके ऐसे ही मजबूत हो जाता है, वो लोग क्या गोली खाएगा वो थी वाला ये वाला। आप देखिए आपको कौन सा गोली खाना पड़ेगा अभी। पेपर कम पढ़िए और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं सर राशियों का योग ऊपर। अच्छा ये सब आ जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है पर आ जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं राशियों का योग ऊपर, तो राशियों का योग ऊपर कर दिए। और राशियों की संख्या कितनी है, चार, तो एवरेज यही हो जाएगा। अच्छा अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा, अभी तो बउआ बउआ खिला रहे हैं। अच्छा ऊपर में लौसा कितना आ रहा है, 48। अच्छा 48 अगर लौसा लेंगे तो 4 से 12, 36, 30, 28, 45, और नीचे में 4 रहेगा ही रहेगा, उसको ऊपर जोड़िए। 139। और अच्छा 139 और ये गुना कीजिए। हाँ, अब बाकी ऊपर नीचे कट जाए ना तो नंबर भी कट जाएगा। एकदम आप जो कर रहे हैं ना वो एग्जाम टाइम में नहीं हो पाता है, हमको मालूम है। आप कर पाते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं सर वहाँ प्रेशर रहता है, वहाँ कौन रिस्क लेगा। वहाँ रिस्क कोई नहीं लेता है, हमको ही मालूम है। यहाँ तो ले सकते हैं ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपको आंसर ऑलरेडी मालूम है, आपका आया हुआ है चाहे। अच्छा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां करिएगा ना डर लगेगा। गलती कौन करेगा, एक गलती में नौकरी चला जाएगा हाथ से। डर लगता है जी, देखिए हम बता रहे हैं, हम दुनिया देखे हुए हैं, आपको क्या लगता है हम एग्जाम उस तरह का नहीं देखे हैं कैसा होता है। हम 2012 से पहले एक बार दिए थे ना, तो उस समय ना उस तरह का ऑनलाइन कुछ नहीं था। और उस समय 80 पे कट ऑफ आता था एसएससी का। 200 में 80 पे आता था। 84 पे तो मेरिट बना था। तो खाली मैथ नहीं बना के। तो उस समय सैलरी भी ज्यादा नहीं था। बनाया जाए। ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जितना पढ़ाया जा रहा है। बात नहीं करना है ज्यादा। बन गया। अच्छा अगर आप बनाएंगे तो हमको उम्मीद है कि कल ही हम लोग इसके दो मेथडों पे बात कर चुके हैं। अच्छा एक मेथड वो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या याद है। और एक डेविएशन, तो हम आपको साफ साफ आपको बोले थे ना कि आप डेविएट करा के बनाइए, दुनिया वैसे ही चल रहा है। मतलब टॉप लेवल का बात किया जाए, कभी भी अपना कंपेयर नीचे से नहीं असर से कंपेयर करना है। कोई चीज में आप कंपेयर कीजिए तो टॉप लेवल को देख के कीजिए कि उस लाइन में सबसे टॉप पोजीशन पे कैसे काम हो रहा है। आप वही तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो आप देखेंगे 72 है, आप देखेंगे 74 है, 75 है, फिर 81 है, और अगला नहीं मालूम है पांचवा। पांचवा नहीं मालूम है, आप इसको वाट ले सकते हैं। पांचवा नहीं मालूम है, आप इसको एक्स भी ले सकते हैं। और कह रहा है इसका जो एवरेज है
इन सब का एवरेज कितना है? 76। अच्छा, एवरेज 76 है। तो एक बात तो साफ साफ है कि एक तो तरीका है कि इसको एक्स लेके राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या 5 नीचे, आप बराबर में 76 करके बन जाता है। पर वैसे अगर आप बना रहे हैं तो कोई कह देगा ना कि तब दिमाग आप नहीं लगा रहे हैं। आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो काम नहीं बनने वाला है। अच्छा, डेविएट कराना कल के क्लास में सिखाएं क्या कि 76 से ये 4 कम है, 76 से ये 2 कम है, -1, 5 ना। अच्छा देखिएगा, ये 4 और एक 5 कट गया, 2 जोड़ दीजिए तो 78 आ गया। अब बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप सोच के देखिए कि एक बच्चा उसको जोड़ेगा, भाग लगाएगा और एक डेविएट कराएगा। एग्जाम का तो क्वेश्चन है, रेलवे के एनटीपीसी में आया है, रेलवे के एनटीपी एग्जाम का ही क्वेश्चन पे अब तो बात हो रहा है। तो आप देखेंगे, अच्छा देखिए, तो 76 से ये 4 कम था, 76 से ये 2 कम था, 76 से ये 1 कम था और 76 से ये 5 ज्यादा था। पता है जो लोग बोल रहे हैं हम बार बार मना कर रहे हैं, अगर हम एक दो बच्चे को निकाले ना तो कोई हमको पागल नहीं कहेगा। 4 और एक 5, और 5 से 5 गया, कह के भी क्या कर लीजिएगा? अपने आप घर हम अपने घर। अच्छा, ये 2 माइनस का था तो याद है कल बताए थे माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो 76 और 2 78, इसका मतलब जो मिसिंग टर्म है वो 78 है। ठीक है, मिसिंग टर्म कितना है? 78। तो अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हैं तो कल आप बेकारे पढ़ने आए थे, कल आज ही आते डायरेक्ट। जा रहे हैं, हमको धमकी नहीं दिखाएगा, इधर रास्ता इधर से है। 4 नंबर है ही नहीं है। चलिए ये बनाइए, बात कम बनाइए और ये बनाइए, खाली बात बनाना आ गया है। एक सेकंड पहले एडजस्ट करने दीजिए, बाद में सर और हटिए, कुछ भी अभी नहीं। अब बोलिए क्या बोलना है। हाँ, घुमाने ले चलिए तब, आइसक्रीम खिलाइए, रेस्टोरेंट में खिलाइए, जहाँ जहाँ जो जो ले जाता है ले चले। कहाँ? अभी? अभी तो कोई मतलब यमराज भी आएंगे तो कहें क्लास लेके। क्लास से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हम। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आके 2 घंटा पढ़ाइए के जाएंगे। और रेन कोट अब ले लिए हैं, जानते हैं क्या करेंगे? बारिश कितना होते रहेगा, पहुंच जाएंगे, लगा देंगे स्टेटस की आ जाओ। हम पहले ही बोले हैं कि 300-400 में नॉर्मल वाला रेनकोट मिल रहा है, 1000-1200 तो बढ़िया मिल रहा है। तो आप एगो रेनकोट ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास पैसे का शॉर्टेज है, आप 300 वाला लीजिए। है ये नहीं है, कल समोसा 200 का खाने के लिए था। अरे ये सब समोसा 200-400 का खा जाता है, स्प्राइट पी जाता है, सब पैसा का कमी नहीं है सब। खाली झूठ बोलता है पैसा नहीं। अभी कहिएगा ना कि 100 वाला स्प्राइट, हाँ ले आएंगे खा। कर्जा हम किसी को नहीं देते हैं, कर्जा देंगे ना तो सबको चाहिए। मेरी जो घर में मेड काम करने आती है उसको भी 2-4 लाख रुपया चाहिए, किसी को देते हैं नहीं। ये हो गया। मेड देखिए, हम लोग अपनी पत्नियों से काम नहीं करवाते हैं बिल्कुल, मतलब एकदम खाली खाना। हाँ चिल्ला रहे। रियलिटी ये है ना, रियलिटी ये है कि पढ़ा लिखा होने चाहे जो भी, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग शादी काम कराने के लिए सही में नहीं, खाना खाली लोग बना रहे हैं। वो भी बोलते हैं कि बोलिएगा तो वो भी 5-6 हजार में बन जाता है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, खाना कम से कम हम लोग बनाएंगे। हम बोले वो भी बोलिए, सुना जाए। अच्छा यहाँ पैसा कुछ नहीं लगता है, 2500-2000 में तो 2-2 टाइम वो लोग बर्तन और झाड़ू पोछा करके जा रहा है, क्या पैसा लगा 2000 रुपया? सुना जाए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, छोड़िए वो सब। चार, सुना जाए, 4 संख्याओं में अब सुना जाए। पता है बहुत बढ़िया लेवल का एसएससी आया हुआ है, अब रुका जाए। अच्छा, एसएससी का ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, एक बार हमको अच्छे से पढ़ाने दीजिए इसको, अब मत बात कीजिए। अच्छा लिखा है 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत, ध्यान दीजिएगा, 4 गो संख्या है ना, 4 गो संख्या है, दिमाग में नोट करके रखिएगा, 4 संख्या है, खूब अच्छे से पढ़ा रहे हैं। 4 संख्याओं का में प्रथम 3 का औसत कितना है? 26। और अंतिम 3 का? अरे ये तो उस तरह का है, अंतिम है, और यदि अंतिम है,
पता है उसको तो इक्वेशन 4 नंबर था। पता है इसको थोड़ा देर बाद अभी डेविएट कराइएगा, ये वाला अलग टाइप का बनेगा। रहने दीजिए, अभी अभी और लेवल बढ़ाइए। अच्छा, 3 लाइन छोड़ दीजिए, तो 3 लाइन छोड़ दीजिए। पता है जो सिखाए नहीं है ना, अभी बहुत क्वेश्चन बचा है जो सिखाए हैं। 3 क्वेश्चन, थोड़ा 3 लाइन छोड़िए तो वहां ये बनाइए। पता है जो क्वेश्चन कुछ सिखाएंगे धीरे धीरे तो बताएंगे, अभी जो सिखाए हैं वो बनाइए। ये लोग कुछ भी बजा लेता है जी, कोई आ रहा है बर्थडे मना दे रहा है। नहीं आने दीजिए, कमजोर दिल वाला चाहिए भी नहीं। हाँ, हम कहाँ वीडियो बनाए थे, वहां तो बहुत। पता है पिकाचू से अच्छा कहीं और आप लोग बुक कीजिए जहाँ फोटो वोटो अच्छा है। पता है एकदम करिया जगह रख ले, एकदम अंधेरा, पता है उसमें तो डर लगता है, कोई हु कर देगा तो डर जाएगा आदमी पीछे से। ठीक क्या है, नहीं ठीक है। जब वैसा ही बनाना था तो केबिन बना देता। वो बीच बीचवा में लटकैले है, ना इन्ने के ना उन्ने के। उससे अच्छा तो हल्दीराम वाला है, जब थोड़ा सा वो थोड़ा स्टैंडर्ड और अच्छा रहता है उसका। ये भी अच्छा दिया था बच्चा, कम थोड़ी खर्चा लगा था अभिजीत को। उतना के खर्चा करता है, यही किया है, पैसा वाला है। कह रहा था पापा 10,000 20,000 पॉकेट मनी देते हैं, करेंगे क्या सर? 5,000 का चॉकलेट, 2,000 का इधर उधर। सुना जाए। 14, 19, 23, 21। क्या मिसिंग है एक ठो? 13, और लग रहा है लास्ट वाला मिसिंग है, छठा। और एवरेज कितना है? 17 है। अच्छा अब सुना जाए, अच्छा अगर आप डेविएट कराना जान रहे हैं, बड़ी आसान से बनेगा। अच्छा यहाँ कितने का डेविएशन है? 3.5 कम है। अच्छा यहाँ 3.5 कम है। 13 ज्यादा है। 5.5 ज्यादा है। 3.5 ज्यादा है। माइनस में 1.4.5, रुक जाइए। अच्छा अब आप कोशिश करिए कि जैसे कि ये 3.5 और 3.5 गया। पता है अगर आप अच्छा कोई कहे ना कि सर हम ये नहीं कर पाए थे, तो इसका मतलब आपको प्लस माइनस एकदम खराब है। पहले तो प्लस माइनस ठीक कीजिए, क्या नहीं हो जाएगा ये? हो जाएगा। अच्छा 3.5 माइनस का था, यहाँ 3.5 प्लस का, तो डेविएशन तो यहाँ 0 हो गया, खत्म हो गया। अच्छा एक बात और हम काट रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। अच्छा अगर हम ये करें कि ऐसा करते हैं, 5 और 1 6, 7, और 7 में से 4.5 गया, ढाई प्लस का ढाई ना, तो हम कहेंगे प्लस का ढाई आया है सर यहाँ। तो प्लस का आया है तो माइनस का ढाई होगा। तो 17.5 में से ढाई घटाएंगे, क्या आएगा? 15 आएगा। तो जो मिसिंग वाला था एक्स जो था वो कितना हो जाएगा? 15। तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, डेविएशन सीखा जाए। आज सीखना आसान है। अब बच्चा तो यहाँ 4.5 काट के यहाँ एक रख के और फिर ढाई बोल देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 4.5 से इस 4.5 को काट सकता है, आपको यहाँ सर 5.5 है तो एक बच जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं कट जाएगा? करके देखिए, सब हो जाएगा। आप पता है अभी क्या कर रहे हैं, जो सिखाए हैं ना पहले उतना क्वेश्चन खत्म कर दे रहे हैं। अब फिर नया सिखाएंगे तो फिर वो सब कराएंगे जो नहीं सिखाए। अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो गजब का मजा आएगा, टाइप 2 टाइप 3 में तो गजब मजा आता है। 6 नंबर। 6 नंबर बने। देखिए ये सब सीखे हुए हैं तो बनाइए। अरे ये बनाए हैं कल क्या? बनाए ना, यही था। तो यही था सेम। अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं ऑलरेडी बनाया हुआ है। अच्छा कल ही बनाए हैं तो आज बनाने की जरूरत नहीं, और बनाना चाहे कोई ना तो इन दोनों को जोड़ के आधा।
क्योंकि विषम है और दोनों विषम में आ जाएगा ना। सातवां। अच्छा, बनाया हुआ दोबारा बनाएंगे नहीं, क्योंकि पता है क्या होता है, नया क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन कलेप्स कर जाता है बहुत सारा। मतलब पुराना वाला से 30% क्वेश्चन तो हूबहू रहता है, अब बाकी का डाटा चेंज। तो प्रीवियस ईयर पढ़ लिए तो ऐसे में बहुत बढ़िया। हाँ ये बनाइए, अच्छा है। सातवां नंबर। ये तो बनाना भी नहीं पता है, बनाइएगा तो नहीं बनेगा। पता है याद क्या करना है, सोचिएगा तो बन जाएगा। याद है क्या कि जितना संख्या उसे एक कम। अच्छा इसको देखिए तो देखिएगा, कुछ बच्चा काफी वो तेज है, समझदार है, ठीक है जो बोल लीजिए। अच्छा अगर हम लोग बात करें कि एक्चुअल है क्या, तो देखिए पहले हम बताना चाह रहे हैं क्या, समझा पाए तो ठीक है, और आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में रटवा देंगे। दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो नहीं, पहले समझाएंगे। लिखा है 13 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 58 है ना। ठीक है, तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं हैं जो 58 से ज्यादा होगा। तो पता है देखिए, याद रखिएगा ना, सुना जाए सुना जाए। पता है अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि 58 से ज्यादा है, चाहे औसत जीरो है और भी आएगा, तो इसमें आप रट सकते हैं ना, समझाने में बड़ी दिक्कत होगा कि पता है क्या होता है, आपको बताना होगा कि 58 से अधिक कितनी संख्याएं होंगी। तो 13 गो है ना, तो आप एक कम कर लीजिए, 12 गो इन्हें रख लीजिए, एक गो इन्हें रख लीजिए, तो आप बोलेंगे 12 इधर, देखिए हम सिखा रहे हैं आपको क्या, 12 संख्या इधर रख लीजिए जो 58 से अधिक है, और एक ठो इधर रख लीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये पूरा कितना हुआ, 12 और एक 13। तो आप बोलेंगे सर आप 12 को काहे रखे, तो क्योंकि बोला है कि अधिकतम कितनी संख्याएं उधर हो सकती हैं। तो कोई कहेगा सर 12 12 की जगह 13 उधर क्यों नहीं रख दिए। अगर आप 13 58 से ज्यादा कर देंगे तो कभी एवरेज 58 आएगा, नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर इन सबको ज्यादा कर लें तो आ जाएगा, तो बोले हाँ इन सबको ज्यादा कर लें, और जितना ज्यादा होगा ना इसको बढ़ा के और न्यूट्रलाइज कर दीजिएगा तो औसत उतना आ जाता है। तो पता है हम यही कहेंगे ना, आप यहाँ लिख लीजिए एक लाइन, ज्यादा नहीं सोचिए, आप लिख लीजिए कि याद रखना है, याद रखना है। पता है कुछ चीजें आपको याद ही रखना है, जीवन में कुछ चीजें याद ही रखा भी जाता है, किसी को याद रख सकते हैं। अच्छा देखा जाए, अच्छा याद क्या रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले ना कि कितनी संख्याएं इससे ज्यादा हो सकता है, अधिकतम ही बोलेगा, तो बोलेगा कि ज्यादा रख सकते हैं, तो जितना संख्या होगा उससे कहिएगा एक कम। जैसे यहाँ कितना संख्या है, 13, तो 13 से एक कम कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं 13 में से एक गया 12, तो 12 को संख्या आप 58 से ज्यादा रख सकते हैं। एकदम ये फैक्ट है कि 58 से 12 को से ज्यादा नहीं रख सकते, 13 ज्यादा रख दीजिएगा तो औसत कभी 58 नहीं आएगा। 12 को रखिएगा ना तो जितना वहां ज्यादा है, एक जो इधर है उस पर न्यूट्रल हो जाता है और उससे एवरेज मिला दिया जाता है। तो यही कहा जाएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप याद रखिएगा जितना संख्या होगा उससे एक कम रखना है। रट सकते हैं, रट क्या सकते हैं, कुछ चीजें रटना ही है। अगर आप प्रोसेस से करिएगा काम तो बहुत लंबा लंबा के तो सोच वाला काम है। रट लिए क्या बोले, हम बोले जितना संख्या रहेगा उससे एक कम आंसर होता है। 13 को संख्या है तो आंसर 12 हो जाएगा, 15 को संख्या रहेगा आंसर 14 हो जाएगा, 16 को रहेगा 15 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, और भी कुछ कुछ सीखिएगा, अभी तो शुरुआत है। 8वां नंबर। अच्छा ये एक बार कर चुके हैं, रुक जाइए, ये एक बार किए हैं ना हम लोग। एक्स बराबर 16 आया था, 20 आया था। अच्छा यही क्वेश्चन है, मिला लीजिए तो। एक्स बराबर 20 आया था और वाई बराबर 45। अच्छा कल ही बनाए हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे। अच्छा अगर हम यहाँ बनाए तो एक्स और वाई जोड़िए 65, और वाई में से एक्स घटाइए 25, 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये 13, 13/5, 2.6 आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा कल ये बनाया हुआ है, यहाँ से एक्स वाई निकाले हम लोग कल,
हम बता रहे हैं आपको, जो चीजें ऑलरेडी किए हुए हैं ना उसको दोबारा करके नहीं समय व्यर्थ करेंगे। ऑलरेडी ये सब चीजें रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगा। 9 नंबर। अच्छा ये देखिए तो, ये कर ही लीजिए, एक लाइन का तो है। अच्छा लिखा क्या है देखिए तो, पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत। पहले ये किया हुआ है कल। अच्छा अगर हाँ कल हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा तो पहला एक, फिर दो, फिर तीन, और ऐसा ऐसा। तो ये तो एपी में है। तो अगर कोई चीज एपी में रहता है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में दो, तो 101 का आधा 50.5। तो ये, और इसमें समय नहीं देना है। अगला होगा 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। अच्छा ये भी अभी अभी किए हैं, इसमें 1700। पता है एक बात हम देखे हैं ना कि आज से 2 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा था और पिछला सीएचएसएल पूछा है, उसमें लगातार ना अंक अंक मिला दिया है। अच्छा उसमें क्या फर्क है, एगो नन दे दिया है और इसमें खाली नन नहीं दिया है, और कोई फर्क है क्या देखे तो। हम जानते हैं 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम सेम हो जाते हैं। इसका आंसर क्या आया था? 1700। बहुत ज्यादा मैचिंग हो रहा है। 11 देख, ये भी हो गया है, रहने दीजिए। 12। अभी बहुत क्वेश्चन मिलेगा, हाँ ये बनाइए। ये आपके लिए अभी नया है, ये नहीं हुआ है। अच्छा नहीं करिए ऑड ऑड में। अच्छा याद है प्रथम इतना का। अच्छा इतना यहाँ सम संख्या होगा, विषम होगा, या प्राकृत, देखिए एक और बात, फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रथम 1234। 1234। मान लीजिए यहाँ से हम बोलते हैं सम 1234, सम संख्या का औसत 1234 हो गया, तो आप बोले नहीं सर, अगर अगर यहाँ इवन भरिएगा ना तो इससे एक ज्यादा होना चाहिए था। याद है इवन वाला में एक ज्यादा होता है, और सेम किस में होता है, ऑड वाला में। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या होगा, और ऑडे वाला में ना जितना रहेगा उतना ही हो जाता है। नहीं तो ऐसे लिखिए ना, 1 3 5, इसका डबल करके एक कम कीजिए, तो पता चलेगा कि ये विषम वाला है। 13। अच्छा आप लोग को पता चल गया कि इवन है। अच्छा ये इवन इसलिए होगा क्योंकि इससे एक प्रथम लगा हुआ है। 14 नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन। 13 से कटने वाला चाहिए, 100 और 200 के बीच सबका औसत। हाँ 13 का पहाड़ा याद होगा आपको। नहीं याद होगा ना तो मतलब कोई अगर पूछ लिया ना सामने वाला तो ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं सुने। हमसे क्या पूछेगा? अपना अपना बनाते तो जीवन आसान रहता। दूसरे के फेना में पड़िएगा ना, दिक्कत हो जाएगा।
ओ कैले ऐसा। आपको चुप रहना है। हाँ नहीं, बगल वाला को डिस्टर्ब नहीं किया। आंसर बोलना सख्त मना है। नहीं, ये जीवन में पहली बार आंसर बोला है। पता है कभी कभी बच्चे बता एक से एक आइडिया दे रहे हैं, पहले गलती है सुधार दे। नहीं नहीं, खुश तो बहुत आदमी रहता है, पर आंसर बोलने वाला जो प्रक्रिया है ना वो खराब है। इससे चीजें बिगड़ती हैं। आदत तो बहुत चीज का पहले डलवाए थे, आज सब छूट गया है ना। सुना जाए। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं जो 13 से कट जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर 13 का पहाड़ा याद होना, देखिएगा रुकिएगा, खाली हल्ला करने से बातें नहीं हो जाएगी। अच्छा 100 और 200 के बीच तो 13 अट्ठे 104, तो पहला तो 104 होगा। अच्छा रुकिएगा, बात पहला 104 होगा जो 13 से कटेगा। और अगर हम बोलेंगे सर अब 13 13 के गैपिंग पे होगा। अच्छा 104 के बाद 117, अब रुक जाइएगा। अच्छा अगर हम जो बोले समझे, 100 तो 13 से कट नहीं रहा है, 13 से 100 को काटेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा। तो चार जोड़ेंगे ना तो 13 अट्ठे 104 तो हो जाएगा। और 13 13 के गैपिंग पे रहेगा। आप बोलेंगे सर अगर हम लोग बात करें तो 13 13 कितना, रुक जाइए, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई कहे सर 200 है, तो आप बताइए 13 से अगर आप लगाते हैं इसको 200 को, रुकिएगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, कितना आएगा 70, 13 पंजे 65, तो कितना बचा 5। तो पता है 5 बच जा रहा है 13 से लगाने पे। तो इसका मतलब अगर आप 5 इसमें घटा देंगे तो 13 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि शेषफल घटा देंगे तो 13 से कट जाएगा। तो 200 में से 5 घटाइए, 195। तो हम कह सकते हैं कि 195 जो है वो 13 से कटेगा और 200 से अंदर में है। तो यही सीरीज बना, सीक्वेंस बना। अब आप क्या कह सकते हैं, इसमें सीक्वेंस में है ना। अच्छा अगर ये एपी में है तो एवरेज बराबर होगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, जोड़िए 299 आप बाई 2 कितना आ जाएगा, टी 149। अच्छा ये 299 होगा, गलती लिख दिए हैं। आजा 2 एकम 2, डी ऑप्शन। अच्छा जोड़ने पे 299 होगा जी। हम भी सुन के लिखे हैं, जोड़ के नहीं। सुनने में कभी कभी 2 1 सुनाई दे देता है। मेरा दूध बात रखिएगा। उसे नहीं करना है। अच्छा ये एकदम आसान सा सवाल है, बनाइए। एडवांस में भी सेंट्रोइड शुरू करेंगे आज, केवल फॉर्मूला और डिटेल लिखाया जाएगा। एक्स लेके बनाइएगा ये सब। कुछ चीजें बिना एक्स के नहीं हो पाएगा। एक्स पे बात करने से काफी ऋषि को तकलीफ होता है, कहता है याद आ जाती। सुना जाए। अच्छा 4x 5x 6x, अच्छा इनको एक्स ले लेंगे तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या कितना दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें
तो हम लोग ये लिए हैं कि एगो 4x है, सुना जाए, 5x है, 6x। अच्छा, सुना जाए सुनिएगा तो समझ में आएगा। ऊपर में कितना आ रहा है? 15x बराबर, किस्ती आई 90, 6 बार में x बराबर 2 आया है, x बराबर 6 आया है, तो सोनू और गोविंद। अच्छा रुका जाए, अंतर मांग रहे हैं, देख रहे हैं अभी खाली यहाँ 2 बोल दिया, कह रहे क्या हो गया है सर आपको। अच्छा 2x है, x का वैल्यू 6 है, और यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12। देखिए हम बता रहे हैं सर को बनाना, देखिए कैसे सर बनाएंगे, ऐसे आप बनाए ना, लिख लिए ना। हमको बनाना रहता तो हम ऐसे लिखते, देखिए ऐसे लिखते हैं। पता है कैसे लिखते हैं? 5x बराबर 30, तो x बराबर 6। आप बोलेंगे कैसे सर? हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। अगर कोई चीज लगातार हो ना, तो बीच वाला औसत कहलाता है, सिखाए थे। तो ये बाई चांस समझते हैं, जैसे बाई चांस कोई मिल जाता है वैसे ही। तो बाई चांस ये सीरीज में है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो जो बीच वाला है वो औसत होगा, और औसत कितना है? 30। तो x का वैल्यू क्या आया? 6। समझ में आया? ऐसे भी बना, लेकिन पता है ये बाई चांस ही होता है कि ये सीरीज में है, ऐसा होता जल्दी नहीं। तो जो ये है ना, ये सब जगह काम करेगा। ये जो है ना, ये क्या होता है, वो कभी कभी जब ये चीजें सीक्वेंस में हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा ये फुल हो गया है ये कोटा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये बनाए, ये आप जो सीखे हैं उसी में से है। एसएससी का क्वेश्चन है, सब बढ़िया बढ़िया। किसी का बर्थडे वर्डे हो तो बताएगा जी। और उसे नहीं, और अब हल्ला करने लगते हैं कुछ पूछिए तो। जिसका हो उसको बताना है। मेरा था तो इतना मन लगा के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई पढ़ा देगा एवरेज? बर्थडे के कारण ही ना मन लगा के पढ़ा रहे, नहीं तो इतना मन लगा के हम कभी नहीं पढ़ाए। पिछला वाला बच्चा सबको तो ऐसे ही पढ़ा दिए थे कुछ भी। नहीं, पिछले साल नहीं था। फर्क आ रही है। अच्छा सुना जाए, अच्छा सुना जाए, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाना चाहते, कि एक और बार, हमसे आप पार्टी उर्टी की उम्मीद करने से अच्छा है ना कि आप देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा सिखाएंगे ना कि बस आप ऐसे कहेंगे गजब से। इतना अच्छा सिखाने वाला देखिए। तो आप लौटा दीजिए हमको, नकली नकली नोट रख ले सब। पहली संख्या शेष संख्याओं का योग का 1/3। अब सुना जाए, अच्छा सुना जाए, जैसे यहाँ लिख रहे हैं पहली संख्या। अच्छा यहाँ लिखा जा रहा है पहली संख्या। अच्छा जो पहली संख्या है शेष संख्या, यहाँ लिख रहे हैं शेष संख्या। अच्छा कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो शेष संख्याओं का योग। तो ऐसा करते हैं, शेष संख्या का योग ले लेते हैं, शेष संख्या का योग। अच्छा शेष संख्या का योग। अच्छा अगर हम, अच्छा यहाँ पे देखा जाए शेष संख्याओं का योग का 1/3 है। रुका जाए, अभी ये सिखा नहीं रहे हैं ऐसे, खाली सुनिए।
हाँ, अभी ये 3 हम इधर लेके आएंगे और इसको 3x करेंगे और उसको x करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं, आप चाहें तो स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं पहले सुनिए। हम पता है पहले सुना जाता है फिर लिखना है। पता है क्या होता है, बिना सुने ना अगर अच्छे क्वेश्चन में लिखना शुरू कर दीजिएगा ना, हम समय देंगे, आप मत लिखिए, पहले सुनिए। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कह रहा है कि जो पहली संख्या होगी, जो बोल रहा है वही कीजिए। जो पहली संख्या होगी शेष संख्या का योग का 1/3 है, बोला है, यहाँ लाइन पढ़िए तो। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। तो हम क्या कहें, पहली संख्या ऐसे कीजिए कि एक जगह हम पहली संख्या लिख दीजिए और एक जगह पहली संख्या लिख दिए और एक जगह लिख दिए शेष संख्याओं का योग। तो कह रहा है ना, जो पहली संख्या है वो शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। तो इन सब का हम योगे क्या मान लिए, एक्स। शेष संख्याओं का योग हम x मान लिए। तो जब आप शेष संख्याओं का योग को ही x मान लेंगे तो जो पहली संख्या होगा इनके योग का कितना है, 1/3 है। तो पता है हम क्लास में यही बच्चों को बताते हैं कि ये बटा का खेल मजा नहीं आता है कंपटीशन में। ये जो नीचे यहाँ 3 है ना, इस तरफ लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 1/3 बोल रहा था, हम यहाँ से हटा के कहाँ चिपका सकते हैं, यहाँ। तो उधर का 3 इधर चिपका दिखा, समझ में आया। अब देखिए अभी भी वही चीज है, इनका योग यहाँ 3x हो गया, इसका 1/3x नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम x माने थे और इसको हमको इनका इनका योग x माने थे और इनका योग का ये कितना था, 1/3। तो होता क्या, ये वाला 3 इधर ले आइएगा ना तो ये 3x हो गया है। तो आप चाहे ना तो ये स्टेप लिख के आप फिर वो कर लीजिए। समझ में आ रहा है, कीजिए तो इतना। अब बन चुका है, अब नहीं है दम क्वेश्चन में, अब दम नहीं बचा। आप चाहे ना तो ये वाला स्टेप लिख लीजिए, आप फिर वो वाला लिख लीजिए। फाइनली आप धीरे धीरे वो लिखना सीख जाइएगा। 1/3 बोलेगा ना तो अपने मन में उन्हें 3 चल जाएगा। मन में तो आप दिल्ली बम्बई और कहाँ कहाँ घूमते हैं भगवाने जाने। फिर रसिया रसिया करता है, इतना ना बताए हैं कि धाम हम घूम लीजिए कोई। अरे केदारनाथ तो बहुत दूर हो गया, पहले तो आपको बनारस और ये इधर वृंदावन ये सब घूम लेते हैं आप, जो अगल बगल धाम है। विदेश वाला धाम सुना जाए। अब आइए यहाँ पे बात करें जाए, सुना जाए। फिर से फिर से शुरू करते हैं बात। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ, सुना जाए, सुन लिया जाए, नहीं तो बाद में ना वही विदेश में ना कटोरा लेके बैठिएगा। आने तो सुन लीजिए, लिखा हुआ है कि शेष संख्याओं का योग 3x हो गया। अच्छा 3x क्या है कोई बोलेगा, तो शेष संख्याओं का योग है इधर, शेष संख्याओं का योग है 3x। और x क्या है, तो पहली संख्या। अच्छा औसत कितना था सबका, 30 था। तो अगर हम ये x प्लस 3x का है तो आप कह सकते हैं ये राशियों का योग हो गया। 4 गो संख्या, बोले कैसे सर, क्योंकि ये जो 4 संख्या का ना है तो ये पहली संख्या है, तो ये जो शेष संख्या है ये 3 संख्या होगा। इसका मतलब जो शेष संख्या है यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 3। तो हम अगर x और 3x जोड़ेंगे तो ये टोटल 4 गो का ना योग हो गया, पहली संख्या और ये 3 गो का योग है। शेष का योग का मतलब 3 गो का योग है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये योग कितने का है, 4 गो का है। तो 4 से भाग लगाएंगे तब ना औसत, औसत बराबर राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे। तो राशियों का योग ऊपर, राशियों की संख्या नीचे, और ये औसत कितना है, 30 है। तो बस 3 और 1 4, 4 से 4 चला जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 30 आएगा। अब देखिए एक और बात, कुछ कुछ लोग सोच रहा होगा 4 से 4 कैसे गया, अरे 3 और 1 ऐसे क्यों कर रहे हैं, कमजोर बच्चे को सिखाने नहीं दीजिएगा। हम कमजोर विद्यार्थी का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। 3 इडियट वाला बात, 3 हाँ, पता है ये लोग कभी भी बजा लेता है, पता है। वैसे नहीं कीजिए, वैसे करिएगा तो टाइम आप ही का किल होगा। अच्छा देखा जाए, हमको तो लगता है ना कि मतलब जमाना इतना ही लोग का बजाया है ना कि ऑल टाइम बजते रहता है। x बराबर 30 क्या बोला, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या है, 30 है ना, तो ये 30 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा सुना जाए, अभी नहीं हुआ ये कंप्लीट, पता है आप लोग हड़बड़ाएंगे ना तो पूछा आज ये है, आप पूछेगा कल कुछ और, मुंह बना लीजिएगा कि सर आप बताए। पूरा सीख लीजिए टीचर से कि ये पूछा है अब और आता है। अच्छा इसी क्वेश्चन में यहाँ पे कभी कभी ये आएगा कि शेष
संख्या, शेष संख्या, यहाँ लिखा है ना शेष संख्या वाला, मतलब पहली छोर के शेष संख्या का औसत बताना है, शेष संख्या का औसत। तो आप बोलेंगे सर शेष संख्या का योग 30 आई 90। अच्छा यहाँ अगर हम 30 रखे तो 30 आई 90। तो अगर शेष संख्या का औसत बोलेगा तो ये 90 इनका योग है, योग है, और शेष कितना संख्या है 3 गो, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। तो बाई डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है ना कि x का वैल्यू भी 30 आ रहा है और ये भी, तो अगर ध्यान दीजिए इसको हटा हटा दे रहे हैं, नहीं तो दोनों मैच करेगा तो अजीब लगेगा। अब सुन लीजिए बात, अगर कभी कभी क्या बोलेगा ना शेष संख्याओं का क्या चाहिए औसत, तो पता है इसमें रख लीजिएगा, आज जितना संख्या रहेगा उससे भाग। यहाँ बाई डिफॉल्ट क्या हो रहा है ना 30 आए 90, और 90 में 3 किससे भाग दे रहे हैं 3 से, तो वो भी 30 से आ जा रहा है। तो रहने दीजिए, कभी और वो वाला बात सिखा देंगे किसी और क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लंच कर लीजिए 15 मिनट का, और उसके बाद आज सेंट्रोइड सिखाया जाएगा।